जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम लोग 3 और 4 यानी 3 और 4 मई यानी 2 दिन का करंट अफेयर का क्लास जो है आज हम लोग देखेंगे, ठीक है? और आपको जो है इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेंगे। पीडीएफ जो है आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है? और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है? और इस क्लास का राय जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 2 मई को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए आपको क्या दिया गया था कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एयरबेस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। यानी देखिए माउंट एयरबेस ज्वालामुखी है, ठीक है? वो आपको कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपको अंटार्कटिका, ठीक है? अंटार्कटिका महाद्वीप, एक महाद्वीप है, ठीक है? अंटार्कटिका, वहीं पे जो है आपको माउंट एयरबेस ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में IQAIR के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? यानी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो बना है वो आपको काठमांडू बना है। कौन बना है? काठमांडू, ठीक है? यानी काठमांडू किसका राजधानी है? नेपाल का है, ठीक है? किसका राजधानी है? काठमांडू। और सेकंड अगर हम बात करेंगे, सेकंड स्थान पे कौन है? दिल्ली। यानी भारत देश का जो राजधानी है दिल्ली, वही जो है आपको सेकंड स्थान पे है। फर्स्ट फर्स्ट स्थान पे है आपको काठमांडू है, ठीक है? काठमांडू। और देखिए नेपाल जो है, नेपाल अगर हम बात करेंगे तो नेपाल आपको बात करेंगे तो इसमें जो है आपको भारत का जो यूपीआई जो होता है, भारत का यूपीआई स्वीकार, यानी यूपीआई जो है भारत को जो यूपीआई चलता है वो जो है आपको नेपाल में भी आपको सेम यूपीआई जो है आपको चलता है, ठीक है? तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेकंड प्रश्न। देखिए सेकंड क्या कहता है, और इसमें जो है एक और बात याद रखेंगे कि भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है। कौन होता है? सूर्य किरण, सूर्य किरण। और रामचंद्र पौडेल जो है आपको प्रधानमंत्री है, ये भी बात याद रखेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? रामचंद्र पौडेल, ठीक है? रामचंद्र पौडेल कौन है? क्या बोलते हैं आपको? नेपाल के प्रधानमंत्री है, ठीक है? अब उसके बाद है आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांगे संतुरई बंदरगाह नवीकरणीय परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो सेकंड का आंसर क्या होगा? श्रीलंका होगा, ठीक है? क्या होगा? श्रीलंका। और श्रीलंका के आपको बता दें कि 2 राजधानी, एक आपको कोलंबो है, एक आपको श्री जयवर्धनपुरा कोटे, 2 राजधानी है, ठीक है? वो 2 राजधानी जो है, एक आपको व्यापारिक राजधानी है कोलंबो है, और प्रशासनिक राजधानी बात करेंगे तो श्री जयवर्धनपुरा कोटे, ठीक है? तो ये भी बात आप याद रखेंगे। और रानिल विक्रम सिंधे जो है आपको श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और दिनेश गुणवर्धन कौन है? दिनेश गुणवर्धन आपको प्रधानमंत्री है। दिनेश गुणवर्धन क्या है? तो आपको प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के, ठीक है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और यहाँ पे जो है भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति एक्सरसाइज होता है। कौन सा होता है? मित्र शक्ति। और भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? पाक स्ट्रेट, ठीक है? पाक स्ट्रेट जो है, पाक जल मरुमत जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है आपको थर्ड। देखिए थर्ड क्या कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? तो इसमें जो है आपको तीनों नाम याद रखना है। सुप्रिया दास दत्ता, नीरू यादव, कुनकू हेमा कुमारी। यानी ये जो है आपको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच बनी है। कौन कौन? सुप्रिया दास दत्ता, नीरू यादव, कुनकू हेमा कुमारी। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद रखेंगे, ठीक है? ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? और इसमें अगर हम बात करेंगे, देखिए सुप्रिया दास दत्ता जो है आपको त्रिपुरा के हैं। कहाँ के हैं? त्रिपुरा के हैं, ठीक है? और नीरू यादव अगर हम बात करेंगे तो ये आपको राजस्थान के हैं, राजस्थान, ठीक है? राजस्थान के कौन है? नीरू यादव। और आंध्र प्रदेश के हैं कौन? AP, जिसको बोलेंगे आंध्र प्रदेश। ये जो है आपको कुनकू हेमा कुमारी, कुनकू हेमा कुमारी जो है आपको कौन है?
तो ये जो है आपको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच बनी है। ठीक है, ये 3 नाम जो है आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको क्या, नेक्स्ट है फोर्थ। देखिए फोर्थ कहता है कि हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान करने वाला राज्य कौन सा बना। तो देखिए सर्वाधिक जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र यानी सबसे ज्यादा जो है आपको जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन बना है, महाराष्ट्र बना है। कितना, तो 2.1 लाख करोड़। ये डाटा याद रखेंगे। ठीक है, ये डाटा याद रखेंगे, ये डाटा जो है आपको एग्जाम में पूछ सकता है। कितना, 2.10 लाख करोड़। और सेकंड स्थान पे अगर बात करेंगे तो कर्नाटका है। सेकंड स्थान पे कौन है, कर्नाटका है। और थर्ड पे अगर हम बात करेंगे तो गुजरात है। थर्ड पे कौन है, गुजरात है। और फोर्थ स्थान पे है आपको यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और महाराष्ट्र में बात करेंगे तो इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ। 1960 को इसका गठन हुआ। ठीक है, 1 मई 1960। और एकनाथ शिंदे कौन है, तो आपको मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। ठीक है, और रमेश बैस का नाम याद रखेंगे जो आपको क्या है, राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है, और यहाँ पे 48 आपको लोकसभा सीट है, 48 लोकसभा, और 19 यहाँ पे राज्यसभा सीट है। ठीक है, 19 क्या है, राज्यसभा सीट। और 288 याद रखेंगे विधानसभा सीट। 288 क्या है, विधानसभा सीट। और 78 याद रखेंगे, ये आपको इंपॉर्टेंट है, 78 है विधान परिषद। ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं एमएलसी। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये सभी बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए जीएसटी अगर हम बात करेंगे, उसके अलावा जैसे जीएसटी आपको कब लागू हुआ था, तो ये आपको 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में आपको लागू हुआ। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएसटी जो है भारत में कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। कौन सा संविधान संशोधन, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और जीएसटी जो है आपको 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है सीजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी होता है, आईजीएसटी है ना, फिर वीटी जीएसटी होता है, उसके बाद एसजीएसटी होता है। तो ये 4 जो है आपको जीएसटी का प्रकार है। ठीक है, जीएसटी का प्रकार है। ठीक है, और प्रथम स्थान पे कौन है जो आपको जीएसटी लागू किया था, तो आपको असम है। कौन सा राज्य है, तो असम है। ठीक है, असम राज्य। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सभी बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको 5 है हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी आयोग लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर होगा सी, झारखंड में। कहाँ हुआ है प्रारंभ, झारखंड में। यानी पहली महिला क्या बोलते हैं, पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी आयोग लीग 2024 में कहाँ प्रारंभ हुआ, तो झारखंड में। और हरेंद्र सिंह जो है महिला हॉकी टीम के क्या है, कोच बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं, हरेंद्र सिंह। ये भी बात, ये भी नाम आप याद रखेंगे, ये भी नाम आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरेंद्र सिंह कौन बने हैं, महिला हॉकी आयोग के कोच बने हैं। ठीक है, और झारखंड में अगर हम बात करेंगे तो चंपई सोरेन कौन है, तो आपको मुख्यमंत्री हैं, हाल ही में बने हैं। ठीक है, हेमंत सोरेन इससे पहले थे, और अभी कौन बने हैं, तो आपको चंपई सोरेन। और इसका गठन अगर हम बात करेंगे तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ, जो आपको बिहार से अलग होकर बना था। ठीक है, और 1 नवंबर 2000 को कौन अलग हुआ था, तो एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। और 9 नवंबर को यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे झारखंड में, तो झारखंड में सीपी राधा कृष्णन जो है आपको क्या है, तो राज्यपाल हैं। ठीक है, सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, और यहाँ पे 14 लोकसभा सीट है, 6 आपको राज्यसभा सीट है। ठीक है, और 81 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट है। 81 क्या है, विधानसभा सीट। अब उसके बाद जो है आपको 6, देखिए 6 कहता है कि हाल ही में 16वीं टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब कौन सा देश जीता। तो 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर होगा केन्या। ठीक है, क्या होगा, केन्या। और इसका राजधानी कौन है, तो केन्या का है नैरोबी, नैरोबी। देखिए जमैका के एक प्लेयर हैं, आपको एथलीट हैं, उनका नाम है उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट इनका नाम है, जमैका के प्लेयर हैं। ठीक है, एथलीट हैं। तो ये भी नाम जो है आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि उसेन बोल्ट जो है कौन से देश से हैं, तो आपको जमैका के। ठीक है,
उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, देखिए इसमें जो है आपको 10,000 है ना, बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला में जो क्या बोलते हैं खिताब जो जीता है उसका नाम याद रखेंगे। मेल में नाम क्या है? पीटर। मेल में क्या नाम है? पीटर नाम है। और फीमेल में उनका नाम क्या है? लिलियन। क्या नाम है? लिलियन। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा युगांडा की राजधानी कौन है? तो युगांडा का राजधानी जो है आपको कंपाला है। कंपाला इसका राजधानी है। और युगांडा जो है, देखिए युगांडा युगांडा टीम के, यानी युगांडा क्रिकेट टीम के जो कोच बनाए गए हैं वो आपको इंडियन है। कौन है? इंडियन। उनका नाम है अभय शर्मा। ये भी नाम याद रखेंगे, अभय शर्मा जी। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो आपको रोजर बिन्नी, ठीक है, रोजर बिन्नी। और सचिव कौन है? सचिव हैं आपको जय शाह, रोजर बिन्नी। ये आपको बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और सचिव कौन है? तो कौन है? जय शाह, ठीक है, अमित शाह के बेटा हैं, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको सेवन। देखिए सेवन क्या कहता है कि हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है, यानी कौन सा देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है? तो इसमें इसका आंसर होगा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया इसका आंसर होगा। और इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है? जकार्ता। इसका राजधानी है आपको जकार्ता। जापान का कहाँ है? टोक्यो। मलेशिया के कुआलालंपुर। और श्रीलंका का दो राजधानी, कोलंबो और श्रीजयवर्धना पुराकोटे। और जापान में अगर हम बात करेंगे तो देखिए जापान का प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा। फुमियो किशिदा। और जापान में आपको दो बात याद रखना है। एक आपको 6 अगस्त 1945 का घटना और 9 अगस्त 1945 का। तो 6 अगस्त 1945 में क्या हुआ था? अमेरिका के द्वारा पहली बार परमाणु बम गिराया गया। और मात्र 3 दिन के बाद ही दूसरी बार, यानी लगातार 3 दिन में जो है आपको परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। तो ये दोनों डेट जो है आप याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। और जो देखिए 6 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था बम, उसका नाम क्या रखा गया था? तो लिटिल मैन। और सेकंड का जो 9 अगस्त को, उसका नाम फैट बॉय, ठीक है। तो ये दो नाम जो है आप याद रखेंगे। अब उसके बाद जो है आपको 8 है, 8। और देखिए इंडोनेशिया में और भी इसमें याद रखेंगे कि आसियान एक संगठन होता है, आसियान। उसका हेड क्वार्टर है कहाँ? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, आसियान का हेड क्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है। और आसियान में संगठन में आपको 11 देश है। कितना देश? 11। पहले था 10, अभी कितना हो गया? 11, ठीक है। 11वां देश कौन बना है? तो तिमोर लेस्ते, ठीक है, तिमोर लेस्ते। और एससीओ में नया कौन बना है? एससीओ में पहले 8 देश था, अभी क्या हो गया है? 9। 9वां देश कौन बना है? ईरान। 9वां देश ईरान। और पहले देखिए एक G20 होता है, तो G20 जो था पहले 20 देश था, अभी हो गया है 21, यानी G21 हो गया। उसमें जो है 21वां देश कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन। तो ये तीनों बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 8। 8 कहता है कि हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का उपाध्यक्ष बनाया गया, यानी भारतीय नौसेना। सबसे पहले जानेंगे कि नौसेना दिवस कितना तारीख को? 4 दिसंबर। और वायुसेना 8 अक्टूबर। जल सेना सॉरी थल सेना 15 जनवरी। ये तीनों डेट जो है दिवस आप याद रखेंगे। जल सेना दिवस कितना तारीख को? 4 दिसंबर। वायुसेना 8 अक्टूबर। 15 जनवरी को कौन सा? थल सेना। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है कि भारतीय नौसेना का उपाध्यक्ष, तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर होगा कृष्णा स्वामीनाथन। क्या होगा? कृष्णा स्वामीनाथन जी आपको नौसेना के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष। अब उसके बाद देखिए, और दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं ये आपको हाल ही में नौसेना के प्रमुख बनाए गए हैं। नौसेना के प्रमुख बनाए गए हैं किनको? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और आर हरि कुमार जो हैं ये आपको पहले थे, यानी दिनेश कुमार त्रिपाठी से पहले कौन थे? आर हरि कुमार। और अभी कौन बने हैं? अ, दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं, ठीक है। और बी आर चौधरी कौन है? वायुसेना के अध्यक्ष हैं, वायु सेना के प्रमुख हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको 9। देखिए 9 कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो 9 का आंसर क्या होगा? उड़ीसा, ठीक है। कहाँ होगा? उड़ीसा। और उड़ीसा में अगर हम बात करेंगे तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं आपको
नवीन पटनायक जी, जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसका गठन आपको 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ। और 1 अप्रैल को कौन सा दिवस आपको फुलिश यानी मूर्ख दिवस मनाया जाता है? कौन सा? मूर्ख दिवस, ठीक है। और रघुवर दास नाम याद रखेंगे, कौन है? रघुवर दास आपको राज्यपाल है, ठीक है। रघुवर दास कौन है? तो राज्यपाल है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और भी उड़ीसा में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 21 लोकसभा सीट है, 10 आपको राज्यसभा सीट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको 147 विधानसभा सीट, 147 क्या है? विधानसभा सीट। तो ये सभी बात जो है आप याद रखेंगे। और उड़ीसा जो है आपको, देखिए उड़ीसा में अगर हम बात करेंगे तो भारत भारत का जो मानक समय रेखा जो है आपको उड़ीसा से भी होके गुजरता है। कहाँ से? उड़ीसा से। जैसे 5 राज्य से होके गुजरता है भारतीय मानक मानक योत्तर यानी मानक जो रेखा होता है समय का, जैसे यूपी एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, ठीक है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 जो है राज्य आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको 10 है, हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक का पदभार संभाला, यानी आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक का पदभार कौन संभाला है? तो इसका आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती। क्या होगा? मौसमी चक्रवर्ती। और नीना सिंह जो है आपको सीआईएसएफ के प्रमुख हैं। कौन है? सीआईएसएफ के प्रमुख। ये आपको प्रथम महिला बनी है, इससे पहले महिला कोई नहीं थी, ठीक है। तो ये आपको तो वीवीआई है, वीवीआई, यानी प्रथम महिला जो है आपको सीआईएसएफ के प्रमुख बनने वाली कौन है? नीना सिंह। और अनीश दयाल सिंह आपको सीआरपीएफ के प्रमुख हैं, सीआरपीएफ के, ठीक है। अब उसके बाद है 11। 11 कहता है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन मेजबानी देश कौन सा है? तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का होगा भारत होगा। क्या होगा? भारत। अब उसके बाद है आपको, नेक्स्ट चलते हैं 12। देखिए 12 क्या कहता है कि हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? यानी चंद्रमा के ध्रुव को, ठीक है। देखिए चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का है, ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? यानी चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के प्रमाण जो मिला है, यानी 12 का आंसर क्या होगा? इसरो, ठीक है, इसरो। और इसरो अगर हम बात करेंगे तो इसरो, देखिए इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और इसका गठन जो है आपको 15 अगस्त 1900, क्या बोलते हैं, 15 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ। किसका? तो इसरो का। और एस सोमनाथन जो है आपको इसरो के प्रमुख हैं, ठीक है। इसरो के प्रमुख कौन है? तो आपको एस सोमनाथन जी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है आपको चंद्रयान 3 कब भेजा गया? तो आपको 2024 में, ठीक है, 2024 में 14 जुलाई को। कितना तारीख को? 14 जुलाई को। और लैंड कितना तारीख को हुआ? 23 अगस्त को। और कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया? तो LVM3M4, LVM3M4 से, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, तो आपको एक नाम याद रखना है, एक्सपोसैट, ठीक है। एक्सपोसैट जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, एक्सपोसैट जो है आपको कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया? तो PSLV-C58, PSLV-C58। और आदित्य 11 जो है PSLV-C57, एक्सपोसैट C58, ठीक है। और आदित्य 11 जो है आपको सूर्य मिशन है। कौन सा मिशन है? सूर्य मिशन। ये आपको PSLV-C57 से आपको लॉन्च किया गया, ठीक है। उसके अलावा और भी देख लेंगे, इसमें जो है आपको G-SAT ये याद रखना है, G-SAT 20 जो है आपको फाल्कन 9 से, G-SAT 20 फाल्कन 9 से आपको लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। और इनसेट 3DS ये याद रखेंगे, GSLV-F14, इनसेट 3DS, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब उसके बाद देखते हैं आपको, अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद है आपको 13। देखिए 13 क्या कहता है? 13 जो है कि हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदु लेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ किया गया? यानी 13 का आंसर क्या होगा? केरला। कहाँ होगा? केरला, ठीक है। और केरल में अगर हम बात करेंगे तो देखिए केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन।
केरल के मुख्यमंत्री आपको पिनरई विजयन है और आरिफ मोहम्मद खान आपको राज्यपाल हैं। और इसका गठन बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ। और केरल का और भी राज्य का गठन हुआ है, ठीक है, वो नाम जो है आप कमेंट करके बताएंगे किसका किसका। एक आपको यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, उसका भी गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को, तो वो भी जो है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और केरल में अगर हम बात करेंगे और भी, तो यहाँ पे 20 लोकसभा सीट है, 9 आपको राज्यसभा सीट है, ठीक है, और 140 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है आपको 14। देखिए 14 कहता है कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस लेंजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया। तो 14 का आंसर क्या होगा, 14 का होगा दुर्गा 3। क्या होगा, दुर्गा 3। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका गठन 1 जनवरी 1958 को हुआ। 1 जनवरी 1958 को इसका गठन हुआ, तो याद रखेंगे। और डॉक्टर समीर बी कामत कौन है, डीआरडीओ का प्रमुख है, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 15 कहता है कि हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बाल समूह ने संविधान पार्क कहाँ विकसित किया है। तो 15 का आंसर क्या होगा, 15 का होगा पुणे, ठीक है, पुणे। पुणे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और देखिए महाराष्ट्र में ही आपको एक नाम याद रखना है, ठीक है। इसमें जो है देखिए पुणे या सूरत, इसमें जो है आपको अभी जो क्या बोलते हैं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें निर्विरोध चुने गए आपको एक संसद का नाम याद रखना है, मुकेश दलाल। मुकेश दलाल ये आपको कहाँ के बने हैं, तो सूरत के, ठीक है, सूरत के निर्विरोध चुने गए हैं, ठीक है, निर्विरोध यानी इनके विपक्षी में कोई नहीं था। तो ये भी बात याद रखेंगे, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 16 कहता है कि हाल ही में वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर किसे चुना गया। तो 16 का आंसर क्या होगा, नागेश कपूर। कौन होगा, नागेश कपूर। यानी वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर चुना गया किनको, नागेश कपूर को। और हरेंद्र सिंह कौन है, तो आपको महिला हॉकी टीम के कोच हैं। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के प्रमुख हैं। और आर हरि कुमार जो है आपको नौसेना के पहले प्रमुख थे, ठीक है, अभी त्रिपाठी जी बन गए हैं। अब उसके बाद देखते हैं आपको 17 हाल ही में भारत जो है अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। तो 17 का आंसर क्या होगा, बांग्लादेश होगा। क्या होगा, बांग्लादेश। और बांग्लादेश का जो है भारत से कितना सीमा साझा करता है, तो 40-96 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 40-96 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी भारत जो है अगले 5 वर्षों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा बांग्लादेश। और शेख हसीना जी कौन है, तो आपको बांग्लादेश के कौन है, तो आपको प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 18 कहता है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया। किस देश में जो है दुनिया का सबसे गहरा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा आपको मैक्सिको। क्या होगा, मैक्सिको, ठीक है। नेक्स्ट है 19 है हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया। यानी विश्व टूना दिवस कितना तारीख को मनाया गया, तो 19 का आंसर क्या होगा, 2 मई को। कितना तारीख को, 2 मई को। 1 मई को लेबर डे यानी मजदूर दिवस कितना तारीख को है, 1 मई को है, 1 मई को। और 2 मई को विश्व टूना दिवस है। नेक्स्ट है आपको 20। देखिए 20 क्या कहता है कि हाल ही में पॉल ऑस्टर का निधन हुआ है, ठीक है। पॉल ऑस्टर का निधन हुआ, वो कौन थे, तो पॉल ऑस्टर जो थे एक आपको लेखक थे, क्या थे, राइटर, ठीक है, राइटर थे। अब उसके बाद जो है यह प्रश्न क्या है, यह प्रश्न जो है आपको HW है यानी होमवर्क है, ठीक है। इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आपको क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।